Hello, dear student. This is the third lecture of inorganic polymer unit in your syllabus. In this lecture, we will discuss about silicate and type of inorganic polymer. First of all, what is silicate? सिलिकेट क्या होता है, पहले इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सिलिकॉन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ऑक्सीजन. जब भी सिलिकॉन किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद सिलिकॉन बनाता है सिलिकेट. द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल सिलिकेट इन टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन, मतलब SiO4 नेगेटिव. टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयंस होता है SiO4 नेगेटिव. अनदर डेफिनेशन ऑफ सिलिकेट. सिलिकेट एनाइन आर ऑफन लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल विद एन एक्सटेंस वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग चेन रिंग पॉलीमेरिक मेटासिलिकेट SiO3 2 नेगेटिव एंटाइम्स double chain such as Si2O2 negative 5 n times polymeric unit. sheet structure Si2O2 negative 5 की n times. मतलब सिलिकेट क्या होता है? सिलिकेट होता है टेट्राहेड्रल सिलिकेट यूनिट की पॉलीमेरिक यूनिट. SiO4 नेगेटिव मोनोमर होते हैं सिलिकेट्स के. SiO4 नेगेटिव एन टाइम पॉलीमराइज होके बनाता है सिलिकेट. क्या है? SiO4 नेगेटिव मोनोमेरिक यूनिट है. ये पॉलीमराइज होके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से पॉलीमराइज होके ये मोनोमर यूनिट बनाती है पॉलीमर. ठीक है. और जो पॉलीमराइजेशन मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन से लीनियर सिलिकेट्स भी बन सकते हैं, चेन सिलिकेट्स भी बन सकते हैं. अगर लीनियर सिलिकेट बनेगा तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी लीनियरली. ठीक है. और रिंग चेन में होगी कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक रिएक्शन. प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकेट्स. सॉलिड सिलिकेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे और उनकी करेक्टराइजेशन भी इजीली होती है. सिलिकेट्स अल्कली कैटायंस. सिलिकेट्स विद अल्कली कैटायंस एंड स्मॉल और चेन लाइक एनायंस सच एज सोडियम ऑर्थो और मेटासिलिकेट आर फेयरली सोल्यूबल इन वाटर. क्या है? वाटर के अंदर सिलिकेट्स फेयरली सोल्यूबल होते हैं. ठीक है. दे फॉर्म वेरी सेवरल सॉलिड हाइड्रेट. वाटर के साथ रिएक्ट करके जो सिलिकेट है हाइड्रेट बनाते हैं. वाटर के अंदर फेयरली सोल्यूबल होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट बनाते हैं. सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट्स एंड मिक्सर देर नोन एज वाटर ग्लास. इन फैक्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड केमिकल्स. सिलिकेट्स ऑफ नॉन अल्कली कैटायंस एंड विद शीट एंड tri-dimensional polymeric anions generally have negligible solubility in water at normal condition. Reaction मतलब method of synthesis of silicate polymer. First of all, silicates कैसे बनाए जाते हैं? The method of synthesis. The synthesis of inorganic polymer मतलब inorganic silicate polymer is thought to be result of dissolution of surface of atmospheric silica particle by hydroxide resulting in formation of soluble silica particle in solution. मतलब जैसे सिलिका पार्टिकल की वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बनते हैं सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड और ये सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आगे डीप्रोटोनेशन रिएक्शन के बाद देते हैं सिलिकेट्स. ठीक है. मतलब सिलिका पार्टिकल की हम वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनेंगे. सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड फर्दर डीप्रोटोनेशन रिएक्शन के बाद देंगे सिलिकेट्स. ठीक है. सिलिकेट्स आर फॉर्मली द कंजुगेट बेस ऑफ सिलिक एसिड.
सिलिक एसिड की कंजुगेट बेस होता है सिलिक एथाइन, ठीक है। पहले तो सिलिक एसिड बनते हैं, मतलब सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, वो आगे डीप्रोटोनेशन रिएक्शन देने के बाद सिलिकेट एनाइन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑर्थोसिलिकेट कैन बी यूज एज द फोरफोल्ड डिप्रोटोनेटेड ऑर्थोसिलिकेट SiO4, ठीक है। उन्हें बताया है कि सिलिकॉन के हाइड्रोक्साइड डिप्रोटोनेशन रिएक्शन के बाद सिलिकेट्स देते हैं। सिलिक एसिड आर जनरली वेरी वीक एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। सिलिक एसिड जो SiOH4 जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट इन वाटर सोल्यूशन एज मिक्सचर ऑफ कंडेंस एंड पार्शली प्रोटोनेटेड एनाइन, ठीक है। सिलिक एसिड जो पार्शली प्रोटोनेटेड एनाइन की फॉर्म में पाए जाते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते। इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम द जनरल प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम आर हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन। सिलिक एसिड प्रोटोनेशन रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बाद देते हैं सिलिकेट्स, ठीक है। सर्वप्रथम सिलिकॉन के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। और जो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आगे डिप्रोटोनेशन रिएक्शन के बाद देते हैं सिलिकेट्स, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सिलिकेट्स। The equilibrium can be shifted toward the larger anion by increasing the silicate concentration or acidity of medium। अगर हम एसिड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, अगर हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तब बनता है सिलिकेट्स आयन ज़्यादा से। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सिलिकेट आयन बना दिया तो वी कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन्स। कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि सिलिकेट आयन की कंसंट्रेशन को सिलिकॉन के सिंथेसिस में कैसे बढ़ा सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन्स, ठीक है। और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं सिलिकेट आयन की कंसंट्रेशन को, H आयन को डिक्रीज करके, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के और H आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके, ठीक है। द ऑर्थोसिलिकेट आयन्स फॉर एग्जांपल इज assumed to be predominant form of silica naturally dissolved in several whose concentration is below 100 part per million. Also when silica is dissolved in excess of sodium oxide at pH 12 or more, at higher concentration or low pH polymeric anion predominate। कहने का मतलब है अगर हम OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, pH अगर लो हो, अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, अगर लो pH है तो लो pH के केस में पॉलीमेरिक एनायन प्रोडोमिनेट करता है। लो pH का मतलब है H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सिलिकेट आयन मतलब पॉलीमेरिक एनायन यूनिट प्रोडोमिनेट करता है। अगर हाई pH है तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड फेवर करते हैं। In this limit, the silicate anion merge into tri-dimensional network of silicon tetrahedral with most oxygen atom occurring covalent bridge which is same form of silica such as silica gel mixed with water। ऑर्थोसिलिकेट्स के टाइप होते हैं, सिलिकेट्स के 7 टाइप होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट को निजोसिलिकेट भी बोलते हैं, पायरोसिलिकेट को सोयरोसिलिकेट भी बोलते हैं, साइक्लिक सिलिकेट का दूसरा नाम रिंग सिलिकेट भी है, चेन सिलिकेट, पायरोक्सिन बोलते हैं चेन सिलिकेट को, डबल चेन सिलिकेट को एम्फोफिबोल्स भी बोलते हैं, और सीट सिलिकेट को पाइलोसिलिकेट बोलते हैं, 3 डायमेंशन सिलिकेट को टेक्टोसिलिकेट बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट। अब स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट, ठीक है। तो सबसे कॉमन सिलिकेट का टाइप होता है आइसोलेटेड सिलिकॉन टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट, ठीक है। सबसे कॉमन सिलिकेट का एग्जांपल होता है SiO4 यूनिट, मतलब टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन।
टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन को आइसलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन को आइसलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। और इसका एक एक और आपको याद होना चाहिए सब टाइप के सिलिकेट का। जो नॉर्मल आइसलैंड सिलिकेट का टाइप को नीजो सिलिकेट, ठीक। इसके एग्जाम्पल है ओलिविन, MgFe ट्वाइस, SiO4 नेगेटिव, ठीक। दूसरा है सोरोसिलिक। नियोसिलिकेट या आइसलैंड सिलिकेट में नॉर्मल टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, SiO4 नेगेटिव। दूसरा है सोरोसिलिकेट। डोरोसिलिकेट को डबल टेट्राहेड्रल सिलिकेट भी बोलते हैं। डबल टेट्राहेड्रल सिलिकेट, और इसको बोसिलिकेट भी बोलते हैं क्योंकि ये बो की आकृति बनाता है, धनुष की शेप बनाता है, ठीक है। अगर ऑर्थोसिलिकेट मतलब नॉर्मल टेट्राहेड्रल सिलिकेट या आइसलैंड सिलिकेट, दो आइसलैंड सिलिकेट कंडेंस होके उनका एक ऑक्सीजन आयन कॉमन रहता है और वो रिएक्शन आपस में म्यूचुअल कंडेंसेशन रिएक्शन करके बनाते हैं सोरोसिलिकेट्स, ठीक है। जो 4 ऑक्सीजन होती है टेट्राहेड्रल यूनिट की SiO4 नेगेटिव की, उनमें से एक ऑक्सीजन को शेयर करते हैं बोरोसिलिकेट में, ठीक है। बोरोसिलिकेट के अंदर कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है टेट्राहेड्रल यूनिट की? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक ऑक्सीजन शेयर करके बनाते हैं सोरोसिलिकेट, ठीक है। साइक्लोसिलिकेट, दूसरा है साइक्लोसिलिकेट। साइक्लोसिलिकेट के अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट की जो 4 ऑक्सीजन होती है उनमें से 3 ऑक्सीजन यूनिट की शेयरिंग होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है साइक्लोसिलिकेट का जो नॉर्मल और है बेराइल, B3AlSiO6O18। थर्ड टाइप है सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है। सोरोसिलिकेट में तो जो लिनियर चेन होती है सिर्फ 2 टेट्राहेड्रल यूनिट की चेन रहती है, लेकिन सिंगल चेन यूनिट में टेट्राहेड्रल यूनिट मोर देन 2 टेट्राहेड्रल यूनिट इस सिंगल चेन की तरह रिपीट करके बनाती है सिंगल टेट्राहेड्रल चेन यूनिट, ठीक। इनके अंदर जो ऑर्थोसिलिकेट के इसके अंदर सिंगल चेन सिलिकेट के अंदर 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है। टेट्राहेड्रल यूनिट की 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है। ऑक्सीजन की शेयरिंग के हिसाब से ही इनको अलग अलग क्लासीफाई। अगर एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं है, अगर नॉर्मल सिंपल टेट्राहेड्रल यूनिट है, तब तो होता है आइसलैंड सिलिकेट या ऑर्थोसिलिकेट। अगर 2 ऑक्सीजन शेयर, अगर एक ऑक्सीजन शेयर करेगा तब होता है डबल सिलिकेट या सोरोसिलिकेट, ठीक है। 2 ऑक्सीजन शेयरिंग है तो अगर साइकिल की फॉर्म में है, अगर रिंग की फॉर्म में 2 ऑक्सीजन शेयर करके कोई कंपाउंड बनाता है तब तो हो गया रिंग सिलिकेट। अगर चेन की फॉर्म में कंपाउंड बनाता है तब हो गया 2 ऑक्सीजन शेयर करके सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है। अब ये भी हो सकता है टेट्राहेड्रल यूनिट जब रिपीट करेगी मोनोमर सिंपल टेट्राहेड्रल यूनिट, कुछ कंपाउंड तो 2 ऑक्सीजन शेयर करेंगे और कुछ कंपाउंड 3 ऑक्सीजन शेयर करेंगे। तो इस प्रकार के कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डबल चेन सिलिकेट बनता है जब दोनों यूनिट हो, 2 ऑक्सीजन शेयरिंग वाली यूनिट भी हो और 3 ऑक्सीजन शेयरिंग वाली यूनिट भी हो, तब बनता है डबल चेन सिलिकेट, ठीक है। डबल एक सिलिकेट का आप एक सिलिकेट का एग्जाम्पल आपको सभी टाइप का याद होना चाहिए, ठीक है। डबल चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल है फ्लोजोफाइट, मैग्नीशियम का और है, ठीक है। दूसरा है एम्पीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है शीट सिलिकेट। नेक्स्ट क्या है? शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट के अंदर जो 4 ऑक्सीजन होती है टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयंस की, उनमें से कितने की शेयरिंग रहती है? शीट सिलिकेट के अंदर
3 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है। ठीक है, सीड सिलिकेट के अंदर 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है। ठीक है, और लास्ट है फ्रेम नेटवर्क टेट्राहेड्रल यूनिट। फ्रेम टेट्राहेड्रल में चारों के 4 ऑक्सीजन सिलिकेट आयंस के शेयर करके 3 डायमेंशनल पॉलीमराइज होके बनाते हैं नेटवर्क सिलिकेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन की शेयरिंग के हिसाब से सभी सिलिकेट को क्लासिफाई किया गया है। अगर सिलिकेट आयन की एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं करे, एक भी ऑक्सीजन आयन शेयर नहीं करे दूसरे ऑक्सीजन, तब तो बनता है ऑर्थोसिलिकेट। अगर एक ऑक्सीजन शेयर करे, 4 टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन की 4 ऑक्सीजन होती है, 4 ऑक्सीजन में से अगर एक ऑक्सीजन शेयर करे तब बनता है डबल सिलिकेट। ठीक, तब बनता है बोसिलिकेट या सोरोसिलिकेट। अगर 2 ऑक्सीजन शेयर करे, 2 ऑक्सीजन अगर रिंग की फॉर्म में शेयर करे तो रिंग सिलिकेट बनता है, अगर चेन की फॉर्म में करे तो चेन सिलिकेट बनता है। अगर दोनों 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग भी हो और 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग भी हो तब बनता है डबल सिलिकेट। अगर सिर्फ 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो तब बनता है सीड सिलिकेट। अगर चारों की 4 ऑक्सीजन की 3 डायमेंशनली शेयरिंग हो तब बनता है फ्रेम नेटवर्क सिलिकेट। अगर अब हम इन सभी सिलिकेट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, सिलिकेट्स के अलग अलग टाइप होते हैं, रिंग सिलिकेट, चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट, फ्रेम नेटवर्क सिलिकेट एंड पायरोसिलिकेट। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है ऑर्थोसिलिकेट, नॉर्मल टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन SiO4 4 नेगेटिव। ऑर्थोसिलिकेट्स के क्या क्या नाम होता है? ऑर्थोसिलिकेट, नीजोसिलिकेट और आइसलैंड सिलिकेट। ठीक है, these are simplest silicate which contain discrete SiO4 negative tetrahedral unit. The basic structure unit of orthosilicates is shown below. The orthosilicate is strong conjugate base of weak orthosilic acid as well as it will not persist the aqueous solution. Hence, in nature, orthosilicate mineral are rare, only found with cation which form highly insoluble salt. ठीक है, नॉर्मल जो ऑर्थोसिलिकेट्स के एनायन होते हैं वो हाईली इंसोल्यूबल साल्ट बनाते हैं। ऑर्थोसिलिकेट के एग्जांपल होते हैं फिनासाइट होता है बेरिलियम का, और दूसरा विलेमाइट होता है जिंक का, और थर्ड ओलिविन होता है आयरन और मैग्नीशियम का सिलिकॉन के साथ, और जिरकॉन होता है जिरकोनियम का और। ठीक है, इनमें जो नॉर्मल यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव की डिस्क्रिएट यूनिट होती है ऑर्थोसिलिकेट के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। दूसरी यूनिट क्या होती है, दूसरी टाइप क्या होती है सिलिकेट की? पायरोसिलिकेट और सोरोसिलिकेट। इसको डिसिलिकेट सिलिकेट भी बोलते हैं। इसकी जो इस सिलिकेट की स्ट्रक्चर होती है बो टाइप की, धनुष टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जैसे ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट कंडेंस करके एक ऑक्सीजन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन शेयर करके वो 2 डिस्क्रिएट टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे को किस शेप में अरेंज कर लेती है? कंडेंस होके बो टाइप में अरेंज कर लेती है, और इनमें एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। दीज कंटेन, और जो इनमें इस बो सिलिकेट या पायरोसिलिकेट के अंदर जो यूनिट होती है Si2O7 6 नेगेटिव आयंस की शेयरिंग यूनिट होती है। These are formed by joining 2 tetrahedral SiO4 4 नेगेटिव। 2 टेट्राहेड्रल SiO4 नेगेटिव आयन को ज्वाइन करके बनता है पायरोसिलिकेट। ठीक है, पेयर में, पायरो मतलब पेयर ऑफ 2 टेट्राहेड्रल सिलिकेट यूनिट, एक ऑक्सीजन शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है टोटेवेटाइट। ठीक है, स्कैंडिनियम का और है टोटेवेटाइट। तीसरा है साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, जब डिस्क्रिएट यूनिट होती है टेट्राहेड्रल की तब तो होता है ऑर्थोसिलिकेट। जब एक ऑक्सीजन से रहता है 2 टेट्राहेड्रल यूनिट का तब बनता है सिंगल चेन सिलिकेट। ठीक है, और तब 2 ऑक्सीजन शेयरिंग रहती है टेट्राहेड्रल यूनिट की। अगर टेट्राहेड्रल यूनिट की 2 ऑक्सीजन शेयर करते हैं तब 2 टाइप हो सकते हैं, या तो होगा साइक्लिक सिलिकेट या होगा सिंगल चेन सिलिकेट। ठीक है,
दो ऑक्सीजन शेयर करेगा तो सिंगल चेन, या तो रिंग की फॉर्म में टेट्राहेड्रल यूनिट कंबाइन करेगी या चेन की फॉर्म में कंबाइन करेगी अगर दो ऑक्सीजन शेयरिंग है तो, ठीक है। साइक्लिक सिलिकेट कंटेन SiO3 and 2 नेगेटिव आयंस विच आर फॉर्म बाय लिंकिंग 3 और मोर टेट्राहेड्रल SiO4 4 नेगेटिव, ठीक है। और इसमें जो ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है, 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है साइक्लिक सिलिकेट में। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल सिलिकेट आयन की SiO4 4 नेगेटिव की 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है साइक्लिक सिलिकेट में, और ये होती है साइक्लिक सिलिकेट की स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा टेट्राहेड्रल सिलिकेट की यूनिट कंडेंस होके और 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग के बाद बनाती है साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट के एग्जांपल है पेनिटोटाइट और दूसरा है बेराइल, ठीक है। अगर 3 टेट्राहेड्रल यूनिट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद बनाती है Si3O6O96 नेगेटिव और 4 टेट्राहेड्रल यूनिट और Si6O1812 नेगेटिव, ठीक। नेक्स्ट है चेन सिलिकेट, ठीक है। मैंने बताया था अगर 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो सिलिकेट आयन की तो 2 टाइप के बनाते हैं, या तो रिंग सिलिकेट या चेन सिलिकेट, ठीक है। अगर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रिंग की फॉर्म में होगी तो रिंग सिलिकेट बनाएगा, अगर सिंगल चेन की फॉर्म में होगी तो वो बनाएगा चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट और पायरोक्सिन कंटेन SiO3 and 2 नेगेटिव आयंस। चेन सिलिकेट की भी और रिंग सिलिकेट की दोनों की भी रिपीटिंग मोनोमर यूनिट क्या होती है SiO3 N नेगेटिव 2 N नेगेटिव। अब डिपेंड करता है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चेन के लॉन्ग होगी या रिंग के होगी, ठीक है। Each unit share 2 oxygen, example of chain silicate spodumene डाइऑक्साइड और वोलास्टोनाइट डबल चेन सिलिकेट। तो मैंने बताया था पहले तो 1 ऑक्सीजन की शेयरिंग, फिर हम 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग वाली सिलिकेट आयन पे आए, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग भी हो सकती है, 3 ऑक्सीजन की भी शेयरिंग हो सकती है। ऐसी टाइप सिलिकेट्स आयन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ डबल चेन सिलिकेट आर MP बोल्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट। 2 टाइप की टेट्राहेड्रल यूनिट होती है इसमें। एक तो वो जो टेट्राहेड्रल यूनिट 2 ऑक्सीजन शेयरिंग करती है, एक वो टेट्राहेड्रल यूनिट जो 3 ऑक्सीजन शेयरिंग करती है, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किस साइड में होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी या वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर करेगी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, ठीक है। इसमें दोनों टाइप की टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। एक तो वो टेट्राहेड्रल यूनिट जिसमें 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग है और एक वो टेट्राहेड्रल यूनिट जिसमें 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग है। इसको डबल चेन सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल चेन सिलिकेट था उसका डाइमर, इसको डबल चेन सिलिकेट क्यों बोलते हैं? सिंगल चेन सिलिकेट का डाइमर होता है ये डबल चेन सिलिकेट, ठीक है। MP बोल्स भी इसका एक टाइप है और इसमें जो यूनिट होती है रिपीटिंग यूनिट किस टाइप की होती है? जो मोनोमर क्या होता है Si4O11N6N नेगेटिव, ठीक है। मोनोमर क्या होता है डबल चेन सिलिकेट का? एग्जाम में आता है 1 नंबर में मोनोमर ऑफ डबल चेन सिलिकेट Si4O11N6N नेगेटिव, ठीक है। सिमिलर जो चेन सिलिकेट और सिंगल चेन सिलिकेट का मोनोमर क्या था? SiO3N2N नेगेटिव, वो भी याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल ऑर्थोसिलिकेट का मोनोमर क्या होता है? SiO4 4 नेगेटिव। जितने भी टाइप है सिलिकेट का सबका एक इंडिविजुअल मोनोमर यूनिट है और वो आपको याद होनी चाहिए सभी की, ठीक है। शीट सिलिकेट और पाइलोसिलिकेट 2 डायमेंशनल सिलिकेट, ठीक है। अब जो एक और बात है
टेट्राहेड्रल यूनिट नॉर्मल क्या होती है सिलिकेट की, SiO4 4 नेगेटिव। अब SiO4 4 नेगेटिव की अगर 2 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे XYZ एक्सिस के लॉन्ग, अगर 2 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन करेंगे नॉर्मल टेट्राहेड्रल SiO4 4 नेगेटिव की, तब तो बनेगा शीट सिलिकेट। अगर हम 3 डायमेंशनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे SiO4 4 नेगेटिव की XYZ एक्सिस के लॉन्ग, तब बनेगा नेटवर्क सिलिकेट। ठीक है, अब SiO4 4 नेगेटिव की 3 अगर ऑक्सीजन शेयरिंग करें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, तब तो बनता है शीट सिलिकेट। अगर चारों की 4 ऑक्सीजन शेयरिंग करे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, तब बनता है नेटवर्क सिलिकेट। ठीक है, समझ में आया? अगर 3 ऑक्सीजन शेयरिंग करे तब तो बनता है शीट सिलिकेट। अगर चारों ऑक्सीजन शेयरिंग करेंगे और 3 डायमेंशनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, तब बनता है नेटवर्क सिलिकेट। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ शीट सिलिकेट्स। और जो शीट सिलिकेट्स की मोनोमर होता है शीट सिलिकेट का Si2O5N2N नेगेटिव, Si2O5N2N नेगेटिव। सभी टाइप के सिलिकेट का सबकी अलग अलग इंडिविजुअल मोनोमर होता है, वो आपको याद करना जो है। ठीक है, इसमें शीट सिलिकेट के अंदर कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग रहती है, 3 ऑक्सीजन की। और जो ग्रेफाइट टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, शीट सिलिकेट का एग्जाम्पल है टाल्क, माइका, क्ले। जो नॉर्मल मिट्टी होती है क्ले, वो भी शीट सिलिकेट का ही टाइप होती है, माइका और टाल्क, काल्विनाइट। इन सभी का एग्जाम में आ सकता है किसी का भी कि टाल्क किस टाइप का सिलिकेट है, सिलिका किस टाइप का सिलिकेट है, वो आपको याद होना चाहिए सबका। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल सिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, फ्रेम वर्क सिलिकेट। ने बताया था अगर SiO4 4 नेगेटिव की अगर 2 डायमेंशनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो और सभी डायरेक्शन के लोग XYZ एक्सिस के लोग, तब तो बनता है शीट सिलिकेट। अगर 3 डायमेंशनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो सिलिकेट आयंस की, तब बनता है नेटवर्क सिलिकेट। ये होना चाहिए तीनों एक्सिस के लोग XYZ तीनों एक्सिस के अलोंग। अगर 2 डायमेंशनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो तब तो बनता है शीट सिलिकेट। 3 डायमेंशनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं फ्रेमवर्क सिलिकेट, नेटवर्क सिलिकेट भी बोलते हैं इसको। जो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है फ्रेमवर्क सिलिकेट की SiO2N, SiO2N। ठीक है, क्वार्ट्ज इसका एग्जाम्पल होता है। क्वार्ट्ज इज टाइप ऑफ फ्रेम नेटवर्क सिलिकेट, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ठीक है, दूसरा जियोलाइट और फ्लेडस्पार, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं नेटवर्क। जियोलाइट, फ्लेडस्पार और क्वार्ट्ज। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। 20% ऑफ ऑल नॉन मिनरल सिलिकेट्स के बने होते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। मेकअप 90% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। इकोनॉमिक यूज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी ब्रिक, स्टोन, मोटर, ग्लास, ये सभी सिलिकॉन के बने होते हैं। टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन चिप्स, आज जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन चिप्स, वो सिलिकॉन की बनी होती है चिप्स। यूज ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकॉन का सबसे मोस्ट यूनिवर्स में जब से सबसे ज़्यादा कॉमन यूज जिसमें सिलिकॉन का आज यूज हो रहा है, जो आज टेक्नोलॉजी में जब पूरे यूनिवर्स में सिलिकॉन चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन पॉलीमेरिक यूनिट। दूसरा जो सिलिकॉन का यूज हो रहा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनाने के काम होता है सिलिकॉन। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है सिलिकॉन्स का यूज सिरेमिक, सीमेंट में भी यूज होता है सिलिकॉन्स का। सिलिकॉन आल्सो मेड एज डाई विच गिव परमानेंट कलर। ठीक है, सिलिकेट मेक हैंड डाई व्हेन कंबाइंड विद reactive dye which need high pH to make chemical reaction with textile fiber. The dye is put together with cellulose fabric like silicone, rayon or cotton. They give time to dry. After this dye is painted with silicate. ठीक है, जो सिलिकॉन्स के कंपाउंड है फायर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने के भी काम आते हैं। मेटल के ऊपर सिलिकॉन के रबड़ की या सिलिकॉन्स के पार्टिकल की हम कोटिंग कर देते हैं। मेटल की रिपेयर के भी काम आता है, ऑटोमेटिव रिपेयर के काम आता है।
ऑटोमोबाइल पार्ट के जो डिप होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनको भरने में भी कई बार सिलिकॉन रबड़ या सिलिकॉन मटेरियल का यूज होता है। सेफ कंस्ट्रक्शन, फायर आर्म कार्ट्रिज, सिलिकॉन पार्टिकल आर आल्सो यूज एज कंक्रीट और मेजोरिटी ट्रीटमेंट। डिटर्जेंट ऑक्सिलरी में भी सिलिकॉन्स का यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी सिलिकॉन्स के मटेरियल का यूज होता है। रिफैक्ट्री यूज में भी सिलिकॉन्स का यूज होता है। थैंक्स।